Hello and welcome to the Chit Chat Show, which is organized by Dream Chaser Media Production and supported by Swad Hindustan का. So today we have our guest कनन मल्होत्रा, जिनको आपने किसी ना किसी सीरियल या फिर किसी ना किसी एड कमर्शियल में तो डेफिनेटली देखा ही होगा. So let's just invite him and see what interesting stories he has to tell from his life. And आप उनमें से कितनी जानते हैं या कितनी नहीं जानते. So let's invite him. We are disconnecting. Hi Kanan, how are you? Hi Asha, hi, how are you? All good? All good, all good. So Very good. Yeah, so how are you doing in this lockdown period? कैसा चल रहा है आपका ये lockdown? यार लॉकडाउन में तो बहुत बोरिंग है. It's been 3 months Yeah, और we are actually locked. हम लोग yeah, खुद बंद हो गए घरों में yeah, and it's really boring. But हाँ, बहुत सी चीजें करने को मिली जो एज एन एक्टर आपको वक्त नहीं मिलता करने के लिए. exactly. So I have spent good time with my family. Mm-hmm. काफी सालों बाद, it's been 14 years in the industry. Oh, और 14 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं अपने घर गया, अपने पेरेंट्स के साथ रहा करीब 20-25 दिन. एंड उनके साथ बहुत मजा आया. हेलो मम्मा, हाय, माय मॉम इज ऑल्सो ऑनलाइन. okay, तो okay. So hello बड़ा auntie. मजा So आया है. yeah, okay. बड़ा मजा आया उनके साथ एंड बहुत सालों बाद ऐसा टाइम मिला. I think ये लॉकडाउन. lockdown period was the best. Like मैंने जितने भी लोगों से बात की, in fact myself also, like we got the time to spend with our family, जो कभी ऐसा हो नहीं पाता था. Like yeah. So बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि आपके स्केड्यूल्स ऐसे होते हैं कि आपकी सोशल लाइफ तो बिल्कुल खराब हो जाती है बिकॉज ऑफ exactly. जो आप जिस फील्ड में हैं आप. Right, एंड right, आपको अपने काम के लिए बहुत कमिटेड रहना पड़ता है एंड right. आपने जो भी प्रॉमिस किए हुए हैं उनको पूरा करना पड़ता है, चाहे वो कोई भी सिचुएशन में हो. Right. सो हाँ, ये So लॉकडाउन ने एक बहुत अच्छी चीज ये दी है कि पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने को मिला और उनके साथ बहुत फन किया मैंने एक्चुअली. तो ये बताइए, like everybody has got कुछ ना कुछ एक सीक्रेट टैलेंट होता है हर एक के अंदर. कहीं ना कहीं एक दबी हुई चीज होती है, जैसे पैशन होता है जो जनरली टाइम नहीं होता, वो इसलिए वो कर नहीं पाते. आपके अंदर भी ऐसा कोई टैलेंट है जो आपने अभी तक दबा के रखा था और टाइम नहीं मिलने के कारण? हाँ, हाय मुस्कान, मेरी सिस्टर भी ऑनलाइन आ गई. हाय मुस्कान. या टैलेंट टैलेंट की बात करूं तो टैलेंट मेरे अंदर बचपन से, मुझे म्यूजिक का बहुत शौक था. ओके एंड मैं अपने फादर के साथ, मेरे फादर बहुत अच्छे सिंगर हैं, मतलब वो बहुत अच्छा गाते हैं. ओके और मैं उनको जगजीत सिंह की गजलें बहुत पसंद हैं. ओके तो ओके उनके साथ हम बचपन से ही गजलें सुनते आ रहे थे. तो गजलों में मुझे वो तबला की बीट्स बहुत पसंद थी. तो ओके. मैंने वो सुनते 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 तबला सीखना शुरू कर दिया. और मैंने करीब 8 साल तबला सीखा और दिल्ली में गंधर्व विद्यालय है, वहां से मैंने ग्रेजुएशन की तबले में. सो ओके एक ये टैलेंट है जो ओके. मैं बताना चाहता हूँ सबको कि किसी को नहीं पता कि आई एम अ तबला प्लेयर. ओके. और दूसरा टैलेंट मेरे अंदर एक ये है कि आई एम वेरी गुड शेफ. ओह, तो मतलब या आप सबसे पहले ये बताइए, लाइक एक बहुत ही फनी मीम चल रहा था कि अगर सभी लोगों ने केक नहीं बनाया तो लॉकडाउन खत्म नहीं होगा. आपने केक बनाया क्या? नहीं, मैंने केक नहीं बनाया क्योंकि मुझे जरूरत नहीं पड़ी केक बनाने की. ओके पर मैंने ओके बहुत सारी चीजें बनाई घर ओके. में जो काफी सालों से नहीं बनाई थी. अलग अलग डिशेस बनाई और बहुत कुछ बनाया मैंने घर में. बेकिंग ओके. करी, मैंने बिस्किट्स बनाए, मैंने ओट्स बिस्किट्स बनाए ओह, और खाने पीने को बहुत सारी चीजें बनाई. ओके. एंड मजा आया बहुत कुकिंग करके बहुत सालों बाद. तो कौन सी ऐसी डिश थी जो आपने बनाई और सबको बहुत पसंद आई? एवरीबॉडी वाज लाइक, दिस इज द बेस्ट यू हैव मैंने मेड. मैंने पीछे दाल मखनी बनाई थी थोड़े टाइम पहले. ओके सो पनीर बटर मसाला बनाया था. आई एम अ वेजिटेरियन. ओके सो मैं ज्यादातर अब वेज खाना ही कुक करता हूँ. ओके और दाल मखनी बनाई, पनीर बटर मसाला बनाया, तो वो बहुत सबको पसंद आया. एंड मुझे आज भी याद है कि दाल मखनी करीब मुझे 10 घंटे लगे थे बनाने में बिकॉज वो या बहुत काटते है. रहना या पड़ता है. या 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 तो वो बड़ा बहुत 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 टेस्टी बना था और सबने बहुत अप्रिशिएट किया मुझे. Okay. So, I also want to know, like, आपने शेफ के बारे में बताया, आपने बताया कि you are तबला player also. So, tell me, how was your childhood? मतलब आपका बचपन कैसा रहा? Like, were you a naughty kid या आप जैसे आप कैरेक्टर्स करते हैं, मतलब कैरेक्टर तो आप लॉर्ड विष्णु और ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बट आप उनकी तरह सुलझे हुए थे या आप कहीं ना कहीं आपके अंदर जो एवरी
बॉय हैज सम जिसे बोलते हैं ना, कुछ स्टोरीज होती हैं जो उन्होंने बचपन में करी होती है, तो आपकी भी होंगी, आई एम श्योर। आशा, मैं बहुत शरारती बच्चा था ओके। जब मैं बचपन में था। और यहाँ पे से कैसे, मेरा क्योंकि यहाँ आपकी सिस्टर भी है और आपकी मदर भी है ऑनलाइन, तो आपको सच्ची बोलना पड़ेगा। बिल्कुल, हाय हिमांशु भाई, हाय। मैं बहुत ज्यादा शरारती था, और मैं बहुत ज्यादा, मतलब मैंने अपने पेरेंट्स की नाक में दम कर रखा था। मेरा ओके। लाइफ के करीब, मेरी स्कूलिंग के टाइम पे वो या। हमेशा हमेशा रेडी रहते थे कि अब कनन अभी कुछ कर देगा और अभी हमें उसको लेके कहीं भागना पड़ेगा। एंड ओके। मैंने बहुत शरारतें करी हैं। मुझे ओके। ना चोरी छुपे स्कूटी चलाने का, लोगों का स्कूटर चोरी करने का बड़ा शौक था। तो ओके। मेरे मतलब मैं कहता हूँ कोई भी ना करे ऐसा, या पर ये या मैंने बचपन में किया है। डिस्क्लेमर है, और मुझे ऐसा नहीं करना है, बट यू आर जस्ट टेलिंग बिल्कुल योर नहीं स्टोरी। करना है, यस, या मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूँ ताकि फैंस को पता चले मैं कितना शरारती था। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, किसी का या कुछ सामान चोरी मत करना, या किसी का स्कूटर मत चोरी करना। जो या मैंने शरारतें करी हैं उसे बिल्कुल मत करना। या तो मुझे आज भी याद है कि हमारे साथ में पड़ोसी रहते थे, कोई जैन जैन हम्म। जैन अंकल थे। तो हम्म। उनके पास कोई स्कूटर होता था, तो उनके स्कूटर की मैंने कम से कम 30-32 चाबियां बनवा के रखी हुई थी। ओके। और और जब वो शाम को ये अपने घर आपने आते थे कैसे किया? हाउ डिड यू गॉट होल्ड ऑफ द की? कैसे मिला आपको कि उनकी चाबी? एक बार मुझे उनकी चाबी मिली, और हम पहले टाइम पे क्या होता था, वो अलमीरा होती थी स्टील की। हाँ। तो मैं मैग्नेट मैग्नेट लेके अलमीरा के पीछे, ताकि मेरे घर वालों को ना मिले वो चाबियां, वो मैग्नेट लेके मैं पीछे अलमीरा के पीछे चाबियां लगाता जाता था। और ओके। जब भी वो शाम को आते थे तो मैं उनका ओके। स्कूटर लेके भाग जाता था। तो ओके। मैंने ऐसी ऐसी शरारतें बहुत करी हैं। अब मैं अपनी शरारतें बताऊंगा तो नहीं नहीं, वी गॉट टू नो, वी गॉट टू नो मतलब कि आपने किस हद तक शायद। तो आप पकड़े नहीं गए क्या कभी भी, लाइक बहुत बार पकड़ा गया, अच्छा। बहुत बार पकड़ा गया। ओके। और फिर भी मैं सुधरा नहीं, क्योंकि ओके। मुझे स्कूटर टू व्हीलर चलाने का बहुत शौक था। हम्म। एंड मेरे बहुत एक्सीडेंट्स भी हुए उसकी वजह से, ओ। और मुझे बहुत डांट भी पड़ी। तो इसलिए गाइस, प्लीज कभी नहीं भी करना। ऐसा काम मत करना जिससे आपके पेरेंट्स तकलीफ में आए। एंड आई एम सॉरी मॉम डैड कि मेरी वजह से आपको बहुत राइट। तकलीफ झेलनी पड़ी बचपन में। राइट। सो अभी आप ये बताइए, हाउ इज योर जर्नी टुवर्ड्स दिस, आपने जो, आप अभी एक्टर हैं, यू ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर, या कहीं ना कहीं आपके साथ भी कुछ ऐसा डेस्टिनी ने कुछ ऐसा अपना रंग दिखाया और आप कहीं और से कुछ और प्रोफेशन से एक्टर बने, या यू ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर? मैं एक्चुअली, मैं जब मेरा था स्कूल टाइम और जब मेरी स्टडीज का टाइम था, तो आई वाज अ एवरेज स्टूडेंट। ओके। एंड मुझे टेलीविजन देख के या फिल्म्स देख के मुझे ऐसा लगता था दिस इज अ वेरी इजीएस्ट जॉब। या तो या ये तो कोई भी कर सकता है। हम्म। और यू नीड टू बी गुड लुकिंग, एंड यू नीड टू बी, हम्म। और कोई भी कर सकता है। तो मेरे कोई भी बचपन से ही ये मेरे दिमाग ने मुझे ट्रेनिंग दी कि यार ये बहुत आसान काम है, ये मैं कर सकता हूँ। हम्म। तो बचपन से ही मेरा एक ड्रीम था कि ओके। आई वांट टू बी एन एक्टर। हम्म। और मैंने कभी कोई तैयारी नहीं करी एक्सेप्ट हम्म। तबला सीखने के, बचपन राइट। से डांस राइट। वांस करते थे। हाँ। तो एक बार मेरी टीचर ने स्कूल में मुझसे पूछा कि कनन, व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, क्योंकि हम्म। यू आर एवरेज स्टूडेंट, और आप या क्या या करना चाहते हो जिंदगी में, कहाँ जाएगी तेरी लाइफ, ये हाँ, बता पहले। राइट राइट राइट। सो मैंने उनको बोला कि मैम आई वांट टू बी एन एक्टर। हम्म। तो जितने भी स्कूल मेट्स थे, मेरे क्लासमेट्स थे और टीचर थी, तो वो बहुत तेज हंसे कि ये हम्म। क्या बोल रहा है, मतलब इसको खुद नहीं पता कि ये क्या बोल रहा है। हाँ हाँ हाँ। सो मेरे फादर, ही इज अ बिजनेसमैन। ओके। तो उनका ये था कि नहीं, अब आपने अपनी स्टडीज पूरी कर ली है, नाउ यू हैव टू जॉइन मी। हाँ। ओके। सो मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मुझे एक बार, प्लीज हम्म। गिव मी 1 ईयर एंड लेट मी हम्म। ट्राई वंस, कि हम्म। क्या मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। तो हम्म। वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे, पर बाद में उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी ओके। मॉम ने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया। तो उन्होंने मुझे 1 साल के लिए बॉम्बे भेजा ओके। 2007 में। ओके। और उन्होंने मुझसे बकायदा कॉन्ट्रैक्ट किया कि 1 साल, मतलब 365 डेज मीन्स थ्री अच्छा। सिक्सटी फाइव डेज हाँ, ओके। वट एवर यू वॉन्ट टू डू डू, ओके। थ्री ओके। सिक्सटी फाइव डेज इज योर्स। मतलब जैसे बोला था उसमें अमरीश पुरी ने, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, जी आपको ले भी अपनी वही जिंदगी, मेरे पापा ने भी वाइब? मुझे बोला जा जी ले अपनी जिंदगी पर 1 साल। तो ओके। मैंने कहा ठीक है। तो मैं 1 साल मैं बॉम्बे आ गया 2007 में। एंड फिर मैंने किशोर नमित कपूर एक्टिंग लैब से मैंने 3 मंथ्स का क्रैश कोर्स किया। ओके। और कोर्स करने के बाद मुझे उसका कुछ खास फायदा नहीं हुआ, बिकॉज वो नए नए हम यंग थे और थोड़ा ध्यान था। देन मैंने स्ट्रगल करी अप्रोक्स 6-8 महीने, मुझे कुछ काम नहीं मिला।
मैं ऑडिशंस के लिए जाता था एड्स के लिए, और उस टाइम एड्स ज्यादा होती थी। हम्म सीरियल्स के लिए इंटरेस्टेड नहीं था उस टाइम पे, मैं फिल्म्स और एड्स के लिए था। हम्म तो मैं एड्स के लिए जाता था ऑडिशंस के लिए, और ऑडिशंस में जाके कुछ नहीं होता था। ओके सो एक दिन मैंने हार के बोला यार कुछ नहीं हो रहा है, हम्म 6 मंथ्स हो गए हैं और 6 महीने में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हम्म अब 6 महीने दिख गए मुझे कि कुछ नहीं हो रहा है। सो लेट्स गो बैक। या तो बाई चांस ये करते करते मुझे एक कॉल आया एड के लिए कि ओके आप एक ऑडिशन के लिए आए थे, और वो एड क्लिक हो गया, एंड फर्स्ट एड वाज विद शाहरुख खान। नोकिया एंड एयरटेल ओह का एड था वो। या ओके तो वो एड मिला, और उसके बाद इट्स आई एम स्टिल या यू आर देयर। हियर। तो आपने जैसे बचपन में बोला था, देखा था टीवी सीरियल्स देखे थे और आपने बोला था ये तो बहुत इजी काम है, अभी भी आप वही बोलना चाहते हैं ये बहुत इजी है, या यू नहीं हैव यार, टू? नहीं आशा, अभी काम करते करते समझ में आया धीरे धीरे या हर चीज। या और जो भी आज तक किया है वो या टचवुड पेरेंट्स की ब्लेसिंग है, भगवान का एग्जैक्टली आशीर्वाद है, या एंड लोगों का प्यार है, मेरे फैंस का प्यार है जिन्होंने इतना प्यार दिया, राइट उनकी वजह से। और थोड़ी सी मेरी मेहनत है, मैं थोड़ी सी राइट मेहनत कहूंगा, क्योंकि आई बिलीव इन लक, या कि बिकॉज लक। इट्स नॉट इजी, आई एम श्योर। जैसे आपने लॉर्ड विष्णु के जो कैरेक्टर किया है उसके गेटअप के लिए भी आपको बहुत टाइम लगा होगा, लेकिन उसके उसमें रेडी होने के लिए काफी घंटे लगते हैं, देन यू हैव टू रिहर्स ऑल दोज लाइंस। माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स के जो डायलॉग्स होते हैं वो भी बहुत डिफरेंट होते हैं, तो वो हाउ इज दैट एक्सपीरियंस? बहुत मुश्किल होते हैं या माइथोलॉजी शोज, एक्चुअली उसमें आपको हिंदी और संस्कृत दोनों बोलनी जी पड़ती है, जी जी क्योंकि वो शुद्ध हिंदी है। या और वो अब जैसे टीवी इंडस्ट्री में काम होता है कि आप सुबह गए, आपने गेटअप लिया, और मुझे विष्णु जी का गेटअप लेने में अप्रोक्स 1.5 घंटा लगता था, बिकॉज पूरी बॉडी कलर होती थी। और राइट पूरी बॉडी कलर होके फिर मैं रेडी होता था, ज्वेलरी एंड ऑल, या ड्रेस। तो वो या टोटल अटायर जो विष्णु जी का था वो अप्रोक्स 19 kgs का था। ओ एंड पूरा दिन यू नीड टू कैरी दैट अटायर, या और आपको उस अटायर में जाना है, और आपको जाते ही, जब तक आपके पास तैयार होने का टाइम है तब तक आपको स्क्रिप्ट मिलती थी जी कि आप ये रेडी कर लीजिए। हाँ तो रेडी कर बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड मैं, कोई भी मुझे बोलता है कि यार तेरी लाइफ अच्छी है, मतलब यू हाँ आर एंजॉइंग, कि तो राइट मैं राइट कहता हूँ नहीं, इट्स नॉट इजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। या और आपको फिर एक सबसे बड़ी चीज है एक एक्टर के लिए, इमोट करना। और एग्जैक्टली जब तक आप इमोशन नहीं समझोगे ना, तब तक आप लोगों के दिल को नहीं छुओगे। बिल्कुल सही सो एक एक्टर के लिए सबसे बड़ी चीज ही इमोशन है। और आप जो एग्जैक्टली भी सीन पढ़ रहे हैं वो आपने नहीं लिखा, किसी और ने लिखा है, उसको अपना राइट बनाना और उसके बाद या परफॉर्म करना, वो राइट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सो पर टेल अब मी अब या हम्म या बोलिए बोलिए या क्या? मैं कह रहा हूँ, और अब इट्स फन, अब मजा आता है, और काम करने में टचवुड बहुत अच्छा तो लगता है, और विच लोगों इज का बहुत। वन कैरेक्टर जो आपने अभी जितने भी सीरियल्स किए हैं उसमें से एक ऐसा कैरेक्टर यू फील यू आर वेरी क्लोज टू, या जिसे करने में बहुत मजा आया आपको? मैंने एक शो किया था 2013 में, रब से सोना इश्क। ओके और वो कैरेक्टर बहुत प्यारा कैरेक्टर था, बहुत भोला कैरेक्टर था। और वो कैरेक्टर एक टीचर था गांव का, हम्म और बहुत 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 सुलझा हुआ हम्म इंसान। वो हम्म कैरेक्टर करने में मुझे बड़ा मजा आया। दूसरा, उसके बाद मुझे अभी विष्णु जी का किरदार निभाने में बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि जी विष्णु जी चंचल भी हैं और थोड़े से शैतान भी हैं। ओ तो वो ओके दोनों चीजें जो ओके पोर्ट्रे करने यू में आर मजा आता है ना, एंजॉयिंग दैट या यस, तो ओके। वो बहुत मजा आता है करने एंड में। आपके ये जितने भी कैरेक्टर्स आपने किए हैं तो यू मस्ट हैव गॉट लव फ्रॉम द फैन, तो कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ है आपका? जैसा मैंने आपको कहा, रब से सोना इश्क में दलजीत का कैरेक्टर बहुत पॉपुलर हुआ था। ओके उसके बाद अब लोग विष्णु जी को बहुत प्रेज करते हैं। वो कैरेक्टर के लिए मुझे बहुत लोग मैसेजेस करते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और सब लोग मुझे बहुत प्रेज करते हैं। एंड मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो तो मुझे प्रेज करते हैं। आपको थैंक यू। ऐसा लगता है जैसे जो पहले की जो रामायण बनी थी उसमें जो राम और सीता बने थे वो उसी कैरेक्टर में ही बस गए थे, वो फिर उसे बाहर नहीं निकल पाए, तो डू यू थिंक दैट पोर्ट्रेइंग दीज माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स वो कहीं ना कहीं आपको एक स्टीरियोटाइप कर देता है और आप उसी में मतलब बन जाते हैं कि भाई फ्यूचर में भी आपको ऐसी रोल्स मिलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, पहले का टाइम अलग था कुछ, क्योंकि पहले इतना एक्सपोजर नहीं था लोगों के पास। एक्सपोजर नहीं था या या एक्सपोजर नहीं था एक्चुअली पहले। अब लोग समझदार हो गए हैं, उनके पास एक्सपोजर है, दे नो कि जितने भी एक्टर्स हैं वो सिर्फ एक एक किरदार निभा रहे हैं, उसको परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब ऐसा मुझे नहीं राइट लगता कि होता है। राइट एक एक्टर है, एक एक्टर का काम है अलग अलग किरदार निभाना। हमारे किशोर नमित कपूर जी, राइट जो जिनके यहाँ लेक्चर में बोली थी कि एक्टर्स आर लाइक
मिनी ब्रह्मा, जो सब क्रिएट करते हैं, एक डॉक्टर का किरदार, एक बेटे का राइट। किरदार, एक बेटी का किरदार, तो एक किरदार। राइट, वेरी ट्रू। तो जैसे लाइक योर फैंस आर देयर एंड आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे आपके ऐसे फैंस होंगे जो उनको भी दे मस्ट बी इंस्पायर्ड फ्रॉम यू, और व्हाट डू यू वांट टू टेल देम, लाइक आपको अगर किसी को भी इस इंडस्ट्री में आना है, सो व्हाट इज द बेसिक थिंग दैट यू नीड ऑलवेज नीड टू कीप इन माइंड? अगर आपको इस इंडस्ट्री हेलो। में आना है तो यू नीड टू, हेलो, या आई कैन हियर यू। आई थिंक सो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है शायद। Yeah, I think your face is not very clear. Am I clear, like audible, and मेरी वीडियो क्लियर आ रही है आपको? Yeah, now it's fine. Now it's fine. अच्छा, नेटवर्क नहीं आ रहा शायद आपकी तरफ, या I am like मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है. Now, can you just I'm on Wi-Fi basically, so let's see. Yeah. आई एम ऑल्सो ऑन Hello. वाईफाई। Yeah. हेलो, Now it's fine. Yeah. या Yeah, नो I नो can नो hear you. इट्स फाइन। Yeah. या या टेल मी। So, I just wanted to ask ki, what is the, one thing or, a few things, you want to tell all, your fans या जो भी आपसे इंस्पायर होके आना चाहते हैं, बेसिकली एवरीबडी थिंक्स कि जैसे आपने बोला, होता क्या है कि जब तक आप खुद चीज उसको फेस नहीं करते, यू थिंक इट्स वेरी इजी, ओ करना क्या है, जाके एक्टिंग ही तो करनी है, जाके मतलब गुड लुकिंग दिखना है और ऐसा। बट जो इस प्रोफेशन में होते हैं, जब आप इस प्रोफेशन में आ गए तो आपको समझ में आया इट्स नॉट दैट इजी, गेटिंग अ रोल ऑल्सो इट्स नॉट इजी। कितने ऑडिशंस होते हैं, लुक टेस्ट होता है, एवरीथिंग इज देयर। So what is the main thing that you want to tell your fans, और जो भी आपसे इंस्पायर हैं, जो आना चाहते हैं बॉम्बे और करियर परस्यू करना चाहते हैं? पहली चीज तो सी, बहुत सारे लोग इस दुनिया में टैलेंटेड हैं, या उनको मौका नहीं मिलता, एक मौके की एग्जैक्टली। तलाश करते हैं वो लोग। या सो सबसे पहले तो आपकी किस्मत सबसे बड़ी चीज है, या और उसके बाद आपका हार्ड वर्क है या कि आप बिल्कुल पैशनेट होने चाहिए अपने काम के लिए। क्योंकि अगर आपको एक मौका भी मिल रहा है और आप उस मौके पे चूक गए, तो उसके बाद आपको शायद वो दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा। सो यू नीड टू बी पैशनेट अबाउट योर वर्क, यू नीड टू बी पैशनेट कि मैं जो करने आया मैं वो करना चाहता हूँ और मैं करूंगा। सबसे बड़ी चीज ये है। एंड सेकेंडली, हम जिस इंडस्ट्री में है उसमें, जैसे मैं माइथोलॉजी शोज करता हूँ, राइट। तो उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारी इंडस्ट्री में एक लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज, हिंदी। जो जिसका उच्चारण, जिसका प्रोनाउंसिएशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि वो ही एक लैंग्वेज है। और आप सबसे पहले अपनी लैंग्वेज से इमोट करते हो, फिर आप अपने एक्सप्रेशन से इमोट करते हो, तो ये सब चीजें हैं। और एक एक्टर के लिए ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है हर एक चीज को लाइफ में। चाहे आप डे रूटीन लाइफ में भी नीचे उतरे हो अपने घर के नीचे कुछ सामान लेने, तो आप लोगों को ऑब्जर्व करने चाहिए कि लोग क्या कर रहे हैं, कोई भाजी वाला सब्जी वाला कैसा है, उसका क्या अटायर है, वो क्या लुक में है, या एक पुलिस वाला कैसे खड़ा है। तो आप उन चीजों से बहुत सीखते हो, तो यू देन जस्ट यू लर्न। कैन डू द सेम फॉर योर कैरेक्टर्स। तो आपने लॉर्ड विष्णु के लिए जो कुछ ऐसा प्रिपरेशन किया था, या कुछ आपको स्पेशल टाइम लगता है? जैसे बहुत सारे ऐसे एक्टर्स होते हैं, वो ये बोलते हैं कि हमें इस रोल को प्रिपेयर करने के लिए हमने अपने आप को वी गेव आवरसेल्फ टाइम, हमने उसको स्टडी किया, हमने उसके बारे में पढ़ा। आपने ऐसा कुछ किया, या यू वर लाइक बिकॉज आपने बहुत सारे शोज देखे हैं, या व्हाटएवर जो आपने जिस तरह की इसके लिए प्रैक्टिस करी है? मैंने नेट पे सर्च किया, क्योंकि विष्णु भगवान जी को तो किसी ने नहीं देखा, पुलिस जी। वालों को हम देख सकते हैं। तो जो नेट पे लिखा था उसको देखकर मैंने कुछ स्टडीज करी, उनके बारे में पढ़ा कि वो उन कैसे लोगों ने कैसे लिखा हुआ उनके बारे में, ग्रंथों में क्या लिखा हुआ उनके बारे में। तो उसको लेके मैंने स्टडी करी। फिर एंड ऑफ द डे कैरेक्टर आपको खुद ही बनाना पड़ता है एक, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि किसी ने विष्णु भगवान को नहीं देखा। हमारे साथ अभी हिमांशु सोनी है, जिन्होंने मेरे साथ और मैंने उनके साथ ये अभी लव कुश में वो राम बने थे और मैं भरत बना था। तो हम दोनों बैठ के बहुत डिस्कस करते थे, और हम दोनों बैठ के बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा बैठ के कैरेक्टर को लेकर, नहीं, ही इज अ माइंड ब्लोइंग एक्टर, बहुत ओके, अच्छा काम करते हैं आप वो। मंथन करते थे दोनों बैठ के कि भी कैसे दोनों करेंगे? बैठ के हम दोनों मंथन करते थे कि हम कैसे, क्योंकि एक एक एक्टर के लिए वो सीन, वो हम्म। सिर्फ एक एक्टर का सीन नहीं है। अगर उसमें चार एग्जैक्टली। एक्टर है तो वो उन चारों एक्टर्स का सीन है, और उन चार लोगों से ही वो चीज खूबसूरत बनेगी। राइट, राइट। तो अभी आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, लाइक अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक व्हाट आर द अदर प्रोजेक्ट्स दैट यू माइट बी डूइंग? मैं अभी, जैसे कि इट्स बीन 5 years विद स्वास्तिक, हम्म। स्वास्तिक के साथ ही जुड़ा हुआ हूँ, और थैंक यू सो मच। स्वास्तिक हमेशा मुझे इतना प्यार देता है, एंड दे ऑलवेज रिपीट मी एंड दे ऑलवेज गिव मी वर्क। सो अभी मैं स्वास्तिक के साथ एक शो कर रहा हूँ, देवी, जो ओके, दंगल चैनल पे आता है, उसमें मैं फिर दोबारा विष्णु भगवान जी का किरदार निभा रहा हूँ। ओके। एंड और एक मैं शो कर रहा हूँ स्वास्तिक के साथ ही, राधा कृष्ण, हम्म। जिसमें मैं युधिष्ठिर का किरदार निभा रहा हूँ। तो अब ये दो प्रोजेक्ट्स हैं जो ओके, शूटिंग चल रही थी, बट बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड लॉकडाउन थोड़ा सा शूटिंग पोस्टपोन्ड हो गई है। ओके। सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, कोई ऐसी, लाइक जैसे आपने बताया कि आपका शुरू से शौक रहा है तबले का, तो आपने इस लॉकडाउन में कुछ प्रैक्टिस की दोबारा, या कुछ धुन बनाई, या कुछ ऐसा किया आपने? मुझे मुझे काफी सालों बाद एक्चुअली मुझे ओके। मौका मिला, थैंक्स टू लॉकडाउन, कि मुझे या। इस लॉकडाउन में मौका मिला प्रैक्टिस करने हम्म। का। हम्म। एंड मेरे गुरुजी हैं सलीम खान जी, तो हम्म। उनको मैंने वीडियो बना के भेजी कि सर आप एक बार देखो कि मैं, मतलब आप अगर प्रैक्टिस ना करो, रियाज ना करो, तो वो चीज एग्जैक्टली। आपके हाथ से धीरे धीरे चली जाती है। चली जाती है। तो उनका मुझे मैसेज आया, अरे यार अभी भी तेरा हाथ बहुत अच्छा चल रहा है तबले पे, एंड आई वाज लाइक ओके, गुड। तो गुड। प्रैक्टिस करी तबले की बहुत, थोड़े दिन बैठ के बढ़िया से, अभी भी करता हूँ प्रैक्टिस जब मन करता है। तो ओके। मौका मिला मुझे इस लॉकडाउन में प्रैक्टिस करने का। तो ये बहुत अच्छी बात है एक्चुअली। आपने ये देखा होगा लॉकडाउन बहुत सारे लोगों पर, जिसे बोलते हैं ना कि मतलब किसी के लिए अच्छा उसने काम किया है, किसी के लिए मतलब कुछ डिप्रेशन भी लेके आया है लॉकडाउन। तो व्हाट डू यू वांट टू टेल, लाइक वी गेट टू हियर ऑल दी स्टोरीज, लाइक सैड स्टोरीज, जो लाइक फ्रॉम आवर फ्रेटर्निटी, जो फिल्म फ्रेटर्निटी है या जो टीवी इंडस्ट्री की फ्रेटर्निटी है उसमें आ रही है। व्हाट डू यू वांट टू टेल, लाइक आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, इट्स नॉट अबाउट फिल्म इंडस्ट्री, हम्म। इट्स अबाउट एवरीवन। हम्म। जो पूरे, ये जो प्रॉब्लम आई है, कोविड-19 आया है, ये हम्म। पूरे वर्ल्ड में आया है। हम्म। इट्स नॉट अबाउट इंडिया, इट्स नॉट हम्म। अबाउट अमेरिका, इट्स नॉट अबाउट, इट्स जस्ट हम्म। अबाउट पूरा वर्ल्ड जो हम्म। इस बीमारी से, महामारी से लड़ रहा है। हम्म। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी नहीं जानता था कि ऐसा होगा लाइफ में, और राइट। सब लोग घरों में अपने बंद हो जाएंगे। तो हम्म। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी निराश ना हो, क्योंकि इट इज जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। बुरा हम्म। वक्त आता है तो उसके बाद अच्छा वक्त जरूर आता है। तो जरूर। आने वाला वक्त मैं प्रे करता हूँ कि सब जल्दी ठीक हो, या। और सब लोग वापस अपने कामों पे जाएं, एंड सब वापस फिर वैसा हो जाए जैसे सब था। पर जब तक नहीं हो रहा, प्लीज बी सेफ, स्टे एट होम, घर पे रहें और सेफ रहें, अपने फैमिली का ध्यान रखें और उनके साथ वक्त गुजारें, क्योंकि हमें अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने का मौका नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। आई थिंक किसी ने अभी रिक्वेस्ट की है आपकी ये तबला उसको जानने के लिए, कि आप इसमें तबला बजा के दिखा सकते हैं 5 मिनट्स के लिए? डू यू मैं हैव दैट तबला तबला? बिल्कुल, यस यस, इट्स विद मी। या मैं प्लीज बिल्कुल प्लीज बजा के दिखा सकता प्लीज हूँ। एक प्लीज मिनट दिनेश, प्लीज उसको तबला आप। चाहिए। जी, तो उसको बजाइए, सो दैट आर मुझे ऑल तबला द बजाने के लिए कहीं बैठना पड़ेगा, और वो पूरा चेंज करना पड़ेगा सब। ओके। ओके। सो ठीक है, I'll try to play या here only। या ट्राई करिए। सो वी बिल्कुल आल्सो बिल्कुल। गेट नो। जी। So, so apart from that, anything else that you want to tell, कुछ इसके अलावा आप बताना चाहेंगे? स्पेशल चीजें, लाइक ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्टिंग आपको कुछ और ऐसी चीजें, जैसे जनरली क्या होता है, जैसे जब आप एक्ट करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि किसी को स्पेशल डांस सीखना पड़ता है, या किसी को स्पेशली कुछ और सीखना पड़ता है बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर। तो आपने भी कुछ ऐसा सीखा अपने किसी कैरेक्टर के लिए? सी, एक एक्टर के लिए अगर आप डांस आता है आपको तो वो प्लस पॉइंट है, या। मार्शल आर्ट आता है तो वो प्लस पॉइंट है। जी। ठीक जी। है, अगर आपको और भी चीजें आती हैं जी। जो जो एक्टिंग के लिए रिक्वायर्ड करती है, वो सब प्लस पॉइंट है। पर एक एक्टर के लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो एक्टिंग है। जी। उसके बाद वो कहते हैं अच्छा और आप क्या कर सकते हैं, जी हाँ। मैं डांस कर सकता हूँ, अरे वाह आप डांस दिखाइए। तो या। वो सब चीजें प्लस पॉइंट है। नो। तो आप सबको सब चीजें आनी चाहिए,
एज एन एक्टर, No, what बिकॉज I'm trying to आपकी say is that आपने किसी एक कैरेक्टर के लिए कुछ ऐसा स्पेशल सीखा क्या कि जैसे होता है ना कि भाई प्रोड्यूसर्स डिमांड रखते हैं भाई इसके लिए आपको, जैसे आपने बोला कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई कुकिंग का अगर कोई ऐसा सीरियल होता है जहाँ पे आपको कुक करना होता है, तो कई बार ऐसा बोला जाता है कि टू मेक इट रियलिस्टिक आपको थोड़ा कुकिंग सीख लीजिए। तो ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ कि आपने कुछ ऐसा सीखा है? हाँ, बहुत बार हुआ है। और एक एक्टर को मेरे हिसाब से सब आना चाहिए, हम्म। हर चीज आनी चाहिए एक एक्टर को, हम्म। कि हर चीज उसको पता होनी चाहिए। और जैसा जैसा आपके पास किरदार आता है, हम्म। वैसे वैसे उसके, जैसे अब एक कोई बिहारी कैरेक्टर हो गया तो उसके लिए हाँ। सबसे पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा, वो लैंग्वेज सीखनी जी। पड़ेगी। जी। तो जो कैरेक्टर आता है उसके अकॉर्डिंगली हम वी वर्क ऑन दैट कैरेक्टर या। बेसिकली। जी। तो आपका तबला आ गया आपके पास? मेरा तबला आ गया है जी। तो चलिए शुरू हो गाइस, जाए। मेरा तबला दिखेगा नहीं आपको, इसको पकड़ना पड़ेगा तेरे को। मैं पहली बार सब लोगों को तबला आई थिंक सो आपके या। थ्रू सुना रहा हूँ। जी। ये पकड़। वाह तो उस्ताद वाह। थैंक यू सो बहुत मच। बढ़िया, थैंक बहुत यू, बढ़िया। थैंक यू, दी थैंक आई यू एम सो श्योर मच। जितने भी लोग लाइव होंगे उन्होंने सुना होगा और उनको बहुत पसंद आएगा, और जिन्होंने मिस कर दिया है डोंट वरी, आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है ड्रीम चेजर मीडिया प्रोडक्शन, आप उसमें जाके ये शो दोबारा से देख सकते हैं। सो बिल्कुल। करण, इट वाज अमेजिंग एंड इट वाज रियली फन चैटिंग विद यू। एनीथिंग दैट यू वांट टू से, जाते जाते कुछ आप कुछ ऐसा बताना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस के लिए? सो मैं सबसे पहले तो अपने फैंस का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज तक उन्होंने मुझे बनाए रखा और आज तक वो मुझे इतना प्यार देते आए हैं। देखिए कितनी तालियां मिल रही हैं आपको थैंक यू, आपके। थैंक यू, थैंक यू करण मल्होत्रा 08, इट्स अमेजिंग। थैंक यू मुस्कान, थैंक यू सो मच। थैंक यू सबको, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं सबका कि इतना प्यार मुझे दिया। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मुझे आगे भी इतना प्यार देंगे और देते रहेंगे। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जब तक हूँ तब तक मैं आप सबको एंटरटेन करता रहूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। एंड थैंक यू सो मच। और थैंक्स अ लॉट। जी। एंड आशा, रियली रियली थैंक यू। बहुत मजा आया आपसे बात करके। एंड सेम। आप बहुत अमेजिंग होस्ट हैं। एंड थैंक यू सो मच। Thank you so much for the compliment, and I would just like to thank you for being, taking your time और आप इस शो में आए, लाइव चैट शो। एक्चुअली ये भी बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है, बिकॉज कभी हमने ये भी नहीं सोचा था कि लॉकडाउन में ऐसे भी बैठ के हम बात कर सकते हैं, ऐसे बिल्कुल भी शो कर बिल्कुल, ये सकते एक नया हैं। प्लेटफॉर्म आ गया है कि विल जी। टॉक टू एवरीवन, अपने या। फैंस और सब लोगों से। या। एंड ड्रीम चेजर प्रोडक्शन को भी मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने ये सेशन रखा हमारे बीच में। और थैंक यू सो मच एंड होप टू सी यू सून अगेन। Yeah. एंड थैंक्स अ लॉट। Yeah, थैंक and यू। definitely, when I'll be also back in Mumbai, so let's try to catch up there. For sure, for Yeah. sure. Take care. Okay. See you everyone. See Yeah. you. Bye bye. Bye Bye. bye and bye Bye. bye, and this is we'll say जो new age anthem चल रहा है, Bella Ciao from both of us. Yes. Bye. Bye bye. See you. Bye bye.